नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। साल के अंत तक पंचायतों में खाली पड़े 630 पद भरेगी सरकार। सभी को एक साथ मिलेगी करुणामूलक नौकरी। सदन में सीएम का बड़ा आश्वासन। 5% कोटा का झंझट खत्म। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी वरुण को 1 करोड़ देगी सरकार। पुलिस में बनेंगे डीएसपी। शिमला मटौर के 4 लेन पर फिर पड़ा पंगा। शिमला नौनी तक डबल लेन का प्रपोजल। किसान सभा ने पूछा, मंत्री जी बताइए पोलिंग बूथ और अनाज मंडियों में क्या अंतर है। नौकरियों की राह ताक रहे करुणामूलक आश्रितों ने विधानसभा के बाहर बोला जोरदार हल्ला। 8 अगस्त को फिर से भारी बारिश का अलर्ट। 12 तक खराब रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर के बेरोजगारों के लिए आज खुशी की खबर आई है। प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में ऐलान किया है कि इस साल के अंत तक पंचायतों में खाली पड़े 630 पदों को भर दिया जाएगा। पंचायतों में सरकार जल्द ही नए पद भरेगी, जिससे पंचायत सचिवों की कमी दूर हो जाएगी। इस साल के अंत तक विभाग में पंचायत सचिवों के 241 और पंचायत सहायकों के 389 पद भर दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कुल 630 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिसके लिए योजना तैयार है। ये ऐलान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधानसभा में किया। सदन में पंचायतों द्वारा बनाई गई सड़कों के रखरखाव को बजट प्रावधान को लेकर विधायक बलवीर सिंह वर्मा द्वारा लाई चर्चा में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार पंचायतों द्वारा वर्ष 1980 से पहले निर्मित सड़कों का पता लगाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेगी, जिनका स्टेटस जाना जाएगा ताकि उनके रखरखाव के लिए बजट का प्रावधान किया जा सके। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने पिछले साल विभिन्न योजनाओं पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इनमें से 960 करोड़ रुपए अकेले मनरेगा के तहत खर्च किए गए हैं। करुणामूलक आधार पर नौकरी की मांग कर रहे आश्रितों ने आज जैसे ही विधानसभा का घेराव किया, वैसे ही विपक्ष भी सरकार पर हावी होता हुआ नजर आया और अंततः मुख्यमंत्री को यह ऐलान करना पड़ा कि प्रदेश के सभी करुणामूलक आश्रितों को एक साथ नौकरी दे दी जाएगी। आइए देखते हैं बड़ी खबर। प्रदेश के पात्र लोगों को एक साथ करुणामूलक नौकरी मिलेगी। सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान ये बड़ा आश्वासन दिया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी करुणामूलक नौकरी की राह को आसान बनाएगी, वहीं 5% कोटे को खत्म करने का रास्ता निकालेगी। इसके साथ ही एक मुश्त सबको नौकरी मिल सके, इसके लिए भी सरकार को सिफारिश करेगी। कमेटी की सिफारिश निश्चित अवधि में देने के आदेश सीएम ने किए। सदन में सीएम ने कहा कि सरकार ने 7 मार्च 2019 की रिवाइज्ड पॉलिसी में भी बदलाव किया था। वहीं पहले जहां 50 साल की उम्र में मृत्यु होने पर ही नौकरी देने का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान सरकार ने अब इस उम्र को बढ़ा दिया है। अब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु रिटायरमेंट के 2 दिन पहले भी हो जाती है तो तब भी उनके परिवार को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ करुणामूलक नौकरी के लिए आय सीमा को भी सरकार ने 2.5 लाख तक कर दिया है। सीएम ने कहा कि करुणामूलक नौकरी के लिए जो भी नए आसान नियम बनाए जा सकते हैं वो बनाए जाएंगे, ताकि परिवार के लोगों को नौकरियों के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में चमके हिमाचल के बेटे वरुण कुमार ने प्रदेश सहित पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। इसी खुशी के मौके पर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपए सहित पुलिस में डीएसपी के पद का भी ऐलान किया है। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी वरुण को राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए की नगद इनामी राशि देगी। इसके साथ सरकार उनको योग्यता के अनुसार प्रदेश पुलिस में डीएसपी का पद भी देगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा में किया। उन्होंने कहा कि वरुण मूल रूप से चंबा जिला के डलहौजी के रहने वाले हैं, जिनका परिवार अभी जालंधर में रहता है। हिमाचल के लिए गौरव की बात है कि हिमाचली युवा उस भारतीय हॉकी टीम का सदस्य है जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता है। सदन में दिए अपने वक्तव्य में सीएम ने कहा कि ओलंपिक्स में स्वर्ण पद जीतने वाले हिमाचली खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने का ऐलान किया गया है। इसके बाद रजत पदक जीतने वाले को पहले 1 करोड़ रुपए दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए करेंगे। वहीं कांस्य पद विजेता को 50 लाख रुपए के बजाय अब 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। शिमला से मटौर की सड़क सिंगल लेन होगी, डबल लेन होगी या फिर 4 लेन बनेगी?
वर्षों से इस चर्चा को सुनते सुनते कान पक गए हैं। ना तो सालों के बाद ये सड़क बनी और ना ही सियासी चर्चाएं कभी खत्म हुई हैं। आइए देखते हैं अब इसमें नया विवाद क्या है। शिमला से मटौर के लिए 4 लेन प्रोजेक्ट को लेकर विवाद कायम है। लंबे समय से इस सड़क मार्ग को 4 लेन किए जाने का इंतजार चल रहा है, मगर नए से नया विवाद इसमें खड़ा हो जाता है। अब शिमला से नमहोल और नौणी तक 2 पैकेज में इस सड़क मार्ग को डबल लेन किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर सदन में विपक्ष ने विरोध जताया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार भी ऐसा नहीं चाहती है कि आधा मार्ग डबल लेन हो और शेष 4 लेन, इसलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस विषय पर चर्चा कर दबाव बनाया है। सदन में विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि सरकार चाहती है कि पूरा मार्ग 4 लेन हो। अभी इसकी डीपीआर फाइनल नहीं हुई है। जयराम ठाकुर ने बताया कि इस पूरे मार्ग के 6 पैकेज हैं, जिसमें शिमला से मटौर मार्ग को बांटा गया है। केंद्र सरकार को हमने साफ कहा है कि पूरा मार्ग 4 लेन होना चाहिए। वर्ष 2018 में नितिन गडकरी ने इसका शिलान्यास किया था। उन्होंने कहा कि 4 लेन के लिए कुछ मापदंड रहते हैं, जिसमें ट्रैफिक का फ्लो भी देखा जाता है। जहां पर फ्लो कम है वहां पर डबल लेन बनाने का प्रस्ताव है। अनाज मंडियों की तुलना पोलिंग बूथों से करने के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री राजेंद्र गर्ग ने मुसीबत मोल ले ली है। हिमाचल किसान सभा ने मंत्री से पूछा है कि वे खुद ही इसमें अंतर बताएं, क्या मंडियों की तुलना पोलिंग बूथों से करना सही है? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग मंत्री के बयान पर हिमाचल किसान सभा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसान सभा ने कहा कि सरकार कदम कदम पर शराब के ठेके खोल सकती है, तो गेहूं खरीद केंद्र क्यों नहीं खोले जा सकते। किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि मंत्री ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का दस्तावेज नहीं पढ़ा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हर 5 किलोमीटर के दायरे में कृषि उत्पाद, फल एवं सब्जी खरीद मंडियां होनी चाहिए। इस हिसाब से देखें तो देश भर में 42,000 मंडियां होनी चाहिए, लेकिन अभी देश में 7,000 से भी कम मंडियां हैं। डॉक्टर तंवर ने आरोप लगाते हुए कहा कि लगता है सरकार की नाकामियों का आभास और हार का भय मंत्री को अभी से सताने लगा है, जो उन्हें अनाज खरीद मंडियों और पोलिंग बूथ में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। करुणा मूलक आधार पर नौकरियों की आस लगाए बैठे आश्रितों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। बार बार सरकारी आश्वासनों से तंग आकर उन्होंने आज विधानसभा पर ही हल्ला बोल दिया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। करुणा मूलक आधार पर भर्तियां करने की मांग को विधानसभा के बाहर आश्रितों ने हल्ला बोल दिया है। उनका आरोप है कि लंबे अरसे से नियुक्ति के आश्वासन दिए जा रहे हैं, मगर अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। करुणा मूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि उन्होंने विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री से मिलकर भी कई बार अपनी बात को रखा, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है। मजबूर होकर उन्हें आंदोलन की राह पर उतरना पड़ा है। उन्होंने कहा प्रदेश में करुणा मूलक आधार पर 4500 आश्रितों को नौकरियां नहीं मिली हैं और विभागों, बोर्डों, निगमों में पद खाली चल रहे हैं। उनकी मांग है कि करुणा मूलक आश्रितों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत एक साथ नियुक्तियां दी जाएं। आश्रितों को 15 वर्ष से भी अधिक का समय आवेदन किए हो गया है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होगा। 8 अगस्त को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत राज्य में 12 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अधिकतर क्षेत्रों में शुक्रवार को दिन के समय मौसम खराब बना रहा। प्रदेश के कुछ स्थानों पर दिन के समय बारिश भी दर्ज की गई है। केलांग के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 5 डिग्री की गिरावट आई है। इसके अलावा डलहौजी, चंबा, कांगड़ा व कल्पा में 2 डिग्री तक पारा लुढ़का है। भुंतर व हमीरपुर में 1 डिग्री तक तापमान बढ़ा है। बीते 24 घंटों के दौरान मानसून कमजोर बना रहा। राज्य के कुछ ही स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा शेष हिमाचल में मौसम शुष्क बना रहा। और अब चलते चलते सरकाघाट के पटड़ी घाट गांव में फैला डायरिया। 17 मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पोंटा साहिब में महिला वार्ड मेंबर से उप प्रधान ने की मारपीट, पुलिस ने करवाई हवालात की सैर। कुल्लू में दोहरा नाला पुल का काम समय पर पूरा न करने पर ठेकेदार को 4.78 लाख जुर्माना। और सिरमौर में आबरू का लुटेरा पुलिसकर्मी रिमांड पर, मामले की छानबीन को संगड़ाह पहुंची एएसपी।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आज रात 9:30 बजे देखना न भूलिए शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।